रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम इस किताब की 10 सबसे दिलचस्प इनसाइट्स के साथ एक जर्नी पर निकलेंगे जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगी। ये कोई ऑर्डिनरी बुक समरी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल वेकअप कॉल है जो मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। पहली और सबसे पावरफुल इंसाइट ये है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी डेप्थ को समझना जरूरी है। एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, लाइबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। अब यहां ट्विस्ट ये है कि जिसे हम एसेट समझते हैं वो एक्चुअली लाइबिलिटी हो सकती है। सोचिए, आपका घर, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी एसेट मानते हैं, अगर उसमें आप रह रहे हैं तो वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो मंथली ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस और रिपेयर्स के रूप में आपसे पैसा ले रहा है। हर महीने हजारों रुपीस आपकी पॉकेट से निकल रहे हैं। रियल एसेट वो रेंटल प्रॉपर्टी होगी जो आपको मंथली इनकम दे रही है। इमेजिन करिए, आपके पास एक फ्लैट है जो आपको मंथली 20,000 रुपीज रेंट दे रहा है। वो आपकी पॉकेट में पैसा डाल रहा है, आपसे नहीं ले रहा। ये माइंडसेट शिफ्ट ही अमीर और गरीब के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस है। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं कि ये चीज मुझे पैसा देगी या लेगी। दूसरी इंसाइट है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रैप यह है कि वे रैट रेस में फंस जाते हैं। पिक्चर करिए एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को। हस्बैंड की सैलरी 50,000 रुपीज है, वाइफ भी वर्किंग है, उसकी 30,000, टोटल 80,000 मंथली। लगता है अच्छी इनकम है, राइट? लेकिन फिर क्या होता है? ईएमआई 25,000, ग्रोसरीज और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 15,000, चिल्ड्रन की फीस और कोचिंग 10,000, पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन 8,000, और भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस। महीने के अंत में कुछ खास बचता नहीं। अब सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। बिगर कार, बिगर हाउस, एक्सपेंसिव वेकेशंस, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और फिर से वही साइकिल चलती रहती है। यह है रैट रेस। आप तेज दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। अमीर लोग इस साइकिल को तोड़ते हैं। वे अपनी इनकम का हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपके लिए काम करते हैं जब आप सो रहे होते हैं। यहां समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बल्कि ये है कि आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा है। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है और आपकी इन्वेस्टमेंट से 60,000 आ रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अब आप चॉइस कर सकते हैं कि काम करना है या नहीं। तीसरी फैसिनेटिंग इंसाइट ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार किया जाता है, एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर बनने के लिए नहीं। हमें मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग या बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। थिंक अबाउट इट। हमें कैलकुलस सिखाते हैं जो 90% लोग रियल लाइफ में कभी यूज नहीं करते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताते जो हर पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करता है। हमें शेक्सपियर के प्लेस के बारे में बताते हैं, लेकिन टैक्स प्लानिंग के बारे में नहीं। यही कारण है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। वे एकेडमिकली स्मार्ट हैं लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। रियल एजुकेशन वो है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाए। आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, ईएमआई का मैथमेटिक्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है, टैक्स कैसे सेव करते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपकी रियल लाइफ में काम आएगी। चौथी इंसाइट है कि टैक्सेस का गेम समझना जरूरी है। एम्प्लॉय सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं क्योंकि उनकी इनकम पहले गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर उनके पास आती है। आपकी सैलरी से पहले टीडीएस कट जाता है, फिर आपको बाकी मिलता है। लेकिन बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स का गेम अलग है। वे पहले अर्न करते हैं, फिर बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और बचे हुए पर टैक्स पे करते हैं। ये लीगल है और स्मार्ट है। कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया गया था कि रिच लोग अपना वेल्थ प्रोटेक्ट कर सकें। बिजनेस ओनर्स अपनी कार को बिजनेस एक्सपेंस बना सकते हैं। ऑफिस रेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट सब टैक्स डिडक्टेबल हो जाते हैं। ये अनफेयर लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है और इस रियलिटी को समझकर आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आप भी कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकते हैं। पांचवीं इंसाइट यह है कि अमीर लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, जॉब नहीं करते। यहां बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं है। बिजनेस का मतलब है कि आप एक सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी चल सकता है। मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर रियल एस्टेट बिजनेस में था, हैमबर्गर बिजनेस में नहीं। वो लोकेशंस खरीदता था और फ्रेंचाइजीज को लीज पर देता था।
यह है रियल बिजनेस थिंकिंग। बिजनेस बनाने के कई तरीके हैं। आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कोई सर्विस बिजनेस बना सकते हैं। मेन पॉइंट यह है कि आपको अपने टाइम को मनी के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि सिस्टम्स और एसेट्स बनाने चाहिए जो आपके लिए मनी जनरेट करें। जब आप वेकेशन पर हों तब भी आपका बिजनेस पैसा कमा रहा हो, यह है रियल सक्सेस। छठी पावरफुल इंसाइट यह है कि फेलियर से डरना सबसे बड़ी मिस्टेक है। पुअर और मिडिल क्लास लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि वे रिस्क्स ही नहीं लेते। वे सेफ जोन में रहना प्रेफर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि फेलियर सबसे बड़ा टीचर है। हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाती है, आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब आप फेल होते हैं तो आप लर्न करते हैं कि क्या गलत हुआ, अगली बार कैसे बेहतर करें। इन्वेस्टिंग में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन रियल रिस्क यह है कि आप कुछ नहीं करते और इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपीस बैंक में रखे थे और आज भी वे 1 लाख ही हैं, तो एक्चुअली आपने पैसा लूज किया है, क्योंकि उस टाइम जो चीज़ 50 रुपीस में मिलती थी वो आज 100 रुपीस में मिल रही है। साथ में इंसाइट है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। पैसे के मामले में 2 मेन इमोशंस हैं, फियर और ग्रीड। फियर आपको कंजर्वेटिव बनाता है, ग्रीड आपको रेकलेस बनाता है। दोनों ही डेंजरस हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, फियर की वजह से लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं जब प्राइसेस सबसे कम होती हैं। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ, पैनिक सेलिंग हुई। जिन लोगों ने उस टाइम बाई किया वे आज मिलियनेयर्स हैं। जब मार्केट बूम होता है, ग्रीड की वजह से लोग ओवरप्राइज्ड एसेट्स खरीद लेते हैं। 2007 में रियल एस्टेट की प्राइसेस स्काई हाई थीं। लोग अंधाधुन प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। फिर क्रैश आया और बहुत लोग फंस गए। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रैशनल डिसीजंस लेते हैं। वे रिसर्च करके हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं। 8वीं इंसाइट ये है कि आपको कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना चाहिए। वर्ल्ड तेजी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। क्रिप्टो करेंसी आई, ई कॉमर्स बूम हुआ, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आया। जो लोग लर्निंग को बंद कर देते हैं वे ऑब्सोलीट हो जाते हैं। रिच लोग हमेशा नई स्किल्स सीखते रहते हैं, नए ट्रेंड्स को समझते हैं, नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं। वे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, मेंटर से मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। नॉलेज ही रियल पावर है और ये पावर कंपाउंड होती रहती है। आज आप जो सीख रहे हैं वे कल आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। 9th फैसिनेटिंग इंसाइट ये है कि आपको अपने सर्कल को केयरफुली चूज करना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वे आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, मनी के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल, पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उनसे सीखेंगे और ग्रो करेंगे। रिच लोग डिलिबरेटली ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखते हैं जो उन्हें इंस्पायर करें, चैलेंज करें और नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएं। वे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस ज्वाइन करते हैं, मास्टरमाइंड्स का हिस्सा बनते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये सेइंग बिल्कुल सच है। राइट कनेक्शंस आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकते हैं। 10वीं और फाइनल इंसाइट ये है कि गिविंग का पावर समझना ज़रूरी है। ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप गिव करते हैं उतना ज़्यादा आपके पास वापस आता है। ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, बल्कि नॉलेज, टाइम और वैल्यू के बारे में भी है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप नेटवर्क्स बनाते हैं, रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। यूनिवर्स में एक लॉ है, जो आप देते हैं वो मल्टीप्लाइड होकर आपके पास वापस आता है। अगर आप नॉलेज शेयर करते हैं तो लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं। अगर आप कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो लोग आपको भी कनेक्ट करते हैं। इन सभी इनसाइट्स को इंप्लीमेंट करना ओवरनाइट नहीं हो सकता। ये एक जर्नी है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को ऑनेस्टली एनालाइज करें। देखें कि आपकी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। अपना बैलेंस शीट बनाइए। लेफ्ट साइड में एसेट्स लिस्ट करिए, राइट साइड में लायबिलिटीज़। फिर धीरे धीरे एसेट्स बढ़ाना शुरू करें और लायबिलिटीज़ को कम करें। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज लें, मेंटर्स ढूंढें। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करिए, चाहे वो 500 रुपीज़ ही हो। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन अमाउंट। SIP स्टार्ट करिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, इंश्योरेंस लीजिए। रिमेंबर, अमीर बनना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है, चॉइसेस के बारे में है, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के बारे में है।
जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पैशनेट बनाता है। आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप लग्जरी लाइफ जिएं, बल्कि ये है कि आपको पैसे की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। आप अपने पेरेंट्स का अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकें, अपने चिल्ड्रन को बेस्ट एजुकेशन दे सकें, अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी। आपकी शुरुआत आज से हो सकती है, इसी मोमेंट से। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ थिंकिंग है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अब डिसीजन आपका है। आप रैट रेस में फंसे रहना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जर्नी शुरू करना चाहते हैं? चॉइस आपकी है, पावर आपकी है और टाइम अभी है। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल में लीजिए।